हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। जरा नबी के नाम पे हाथों को उठाइए, मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे सरकार का नमक कितने लोग खाते हैं, जरा हाथों को उठा करके बताएं। और जिनके हाथ नीचे, अरे सुभान अल्लाह, जिनके हाथ नीचे हैं इसका मतलब वो सरकार का नमक नहीं खाते। लॉकडाउन में देखा था, लेकिन जो मेरे सरकार मदीने वाले का नमक खाते हैं, जरा हाथों को उठा करके बोल दे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। अल्लामा जावेद साहब से मिला कि चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है इस गुनहगार का नमक। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। वो यार नबी से मोहब्बत है ना, तो बोल दे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है इस गुनहगार का नमक। अगला शेर सुनेंगे तो मचल जाएंगे। उधर मत देखिए यार, इधर देखिए, जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं कि चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है इस गुनहगार का नमक। और मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, अरे लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। और नबी का इश्क कैसा है, जरा नबी के इश्क में बोल दे सुभान अल्लाह। इश्क देखिए नबी का, चेहरे पे मल के रोज़ाए सरकार का नमक कुछ और बढ़ गया है इस गुनहगार का नमक। मैदाने जंगे बद्र में ये मानना पड़ा, लकड़ी उतार देती है तलवार का नमक। और प्यारे हर जख्म पर बिलाल कहते थे झूम कर, जरा झूम के बोल दे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। हर जख्म पर बिलाल कहते थे झूम कर, अरे ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। हर जख्म पर बिलाल कहते थे झूम कर, ये जख्म तो है लज्जते इजहार का नमक। आपकी सिमातों की दहलीज तक खतीब अहले सुन्नत जामिया माक़ूलात व मनक़ूलात उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ, दिल की गहराइयों से के साथ इस्तकबाल कर लें। पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारा लगा ले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत के अब मुकर्रर जो आने वाला है, इलाके में इनका बोलबाला है। और प्यारे बोलबाला उसी का होता है जिसमें कुछ माल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन, सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन, मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल खियार, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, मुख्तलिफ मकामात से चलकर तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल,
बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामका की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी लुम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे घड़ी के अनुसार 11:15 हो चुके हैं और मैं अपने निर्धारित समय से 1.25 घंटा विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है। मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। बात है, सुभान अल्लाह वाह बेशक। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। वाह वाह बेशक। आपने शानदार नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद्दाह रसूल आली जनाब सैयद खुर्शीद आलम साहब कानपुरी से समात फरमाया और एक बेमिसाल खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब से आपने सुना। और नाजिम साहब तो माशाअल्लाह, लोग कहते नहीं उसे बुला रहा हूं जो पानी में आग लगा दे। पानी में न सही तो ये खेतों में तो लगाए हुए हैं। अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। इजलास के रूह रवां हजरत मौलाना मोहम्मद जावेद रजा साहब बरकाती, हाफिज़ कारी रफ़ीक अहमद साहब, दीगर तमाम उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं, शेख तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी, सभी लोगों को आप देख रहे हैं। और अभी इंशाअल्लाह ताला शहज़ादे बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ लाएंगे, उनके चेहरे की भी आप ज़ियारत फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूं और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं देहात में तकरीर करने जा रहा हूं। यह मजमा देखकर और ऐवाने मोहम्मदी की सजावट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई या कलकत्ता की किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस को खिताब करने जा रहा हूं। आप जागे हैं बराबर, सोई तो हमारी कौम है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा। अरे मेहरबानी कीजिए, ये एक जलसा कामयाब होगा ना तो आपके लिए हजारों मिलादें निकल के आएंगी। चार मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाए। देखिए भाई अनाउंसर साहब, आपकी तरह मेरी आवाज नहीं है। अरे नहीं हजरत, माशाअल्लाह आपकी आवाज। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी भी मेरी तरह नहीं है। जी 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 बिल्कुल। चार मिसरे हाजिर हैं। ग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन इस वक्त इंडिया की फील्डिंग बहुत टाइट है, आप सब समझते ही है। इसलिए चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं
कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वो चाहते हैं कि देखिए मौलाना शर्जील रजा साहब भी मुंबई से तशरीफ फरमा है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। समझ रहे हो? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। है क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला, सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। हजरत फरमा रहे हैं, इसे दोहरा दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। और इत्तेफाक ऐसा है हजरत, ये 4 मिसरे वो हैं जो इस साल मैंने उर्से रजवी में इस्लामिया ग्राउंड में पढ़ा था। है माशाअल्लाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। है वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। 47 से लेकर 22 तक झेलते 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 यहां तक पहुंचे। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। है क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, काट वाह। लिया है। वाह, अरे इस्तकबाल कीजिए, शेर इतना अच्छा है, हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे अब तो बेदार हो जाइए, हाथों को उठा करके मोहब्बतों के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद नासिर मियां साहब क़िबला, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हजरत, वैसे भी कोई स्टेज पर अगर सैयद बैठा हो तो हमारे तो चारों फेस आते हैं। वाह, और इतना मुशफिको मेहरबान सैयद हो, क्या बात है, वाह। तो पूरे 8 फेस आ रहे हैं। 4 मिसरे और सुन लीजिए। सवाल बार बार उठता है भारत में कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है। ये बात समझने की चीज है, आप भी समझ रहे हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। है वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। कब्रों से पूछ, वाह वाह, असल जमींदार मैं ही हूं। और ये शेर सुनिएगा, दरिया के साथ, है क्या बात, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। है वाह, हक है, वाह क्या बात है, वाह। दरिया के साथ वो तो समंदर में। भारत में बहाने का कितना माकूल इंतजाम है। हर इलाके में नदी है, सरयू है, गंगा है, जमुना है, राप्ती है, बोलो महानंदा है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। है क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह भाई, बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी बात पर वाह वाह वाह, सुभान। 4 मिसरे और सुन लीजिए सैयद साहब की तरफ से। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। अल्लाह
क्या बात है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अल्लाह क्या बात है, वाह। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। है बिल्कुल हक है, वाह वाह। न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मोहतरम हजरात, इरशाद रब्बानी होता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए महबूब, सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। ये एक सीधा साधा तर्जमा था। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप और हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम क्या है? थोड़ा थोड़ा बोलो, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। क्या नाम है? बहुत सारे लोग इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान वलियों का मुल्क है, सूफियों का मुल्क है, बुजुर्गों का मुल्क है, दुर्वेशों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। एक ही मुल्क में जब पहला सफर खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और दिल्ली की जमीन पर कयाम फरमा लिया। तनहा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, बेशक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले को गिरफ्तार कर लाओ। वो ये समझ रहे थे जो आने वाला आया है वो भारत की जमीन लेने आया है, मगर उन नादानों को मालूम ही नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। कमांडर पूरी फोर्स लेके आगे बढ़ा, गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से बोला ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से। और करीब है, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे वतन में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? है क्या बात है, वाह बेशक। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबानो दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली से अजमेर तक जाते जाते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। हम पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, इस वतन से हमें बड़ा प्यार है। आंखें मत दिखाओ,
हम भारत में तन्हा नहीं हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की सरपरस्ती में रहते आए। वाह वाह, बेशक। हमारी हिफाजत कुतुबुद्दीन बख्तियार एकाकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूम के छौछा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, मुजद्दिद अल्फसानी, कहने दो ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के साए करम में रहते आए। है वाह 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 वाह, बेशक, वाह भाई वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बता दो पूरे मुल्क को, ये जो हमें इस्लाम मिला है, हम मुसलमान कहलाते हैं, तो ये इस्लाम हमें बाबर ने नहीं दिया, ये इस्लाम हमें अकबर से नहीं मिला, ये इस्लाम राजाओं महाराजाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम हमारा बादशाहों से नहीं मिला, ये भारत में इस्लाम दुर्वेशों ने दिया है, फकीरों ने दिया है, वलियों ने दिया है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला, सैयद नासिर मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो जरा हिंदुस्तानियत समझने की कोशिश करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, पैगंबर तबलीग कर रहे हैं, और नबी चाहते ये हैं कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए, मगर उमर के भेजे में बात नहीं उतर रही, तो सरकार ने क्या किया, उमर को अल्लाह से मांग लिया। तवज्जो चाहता हूं उलमा की, उमर को अल्लाह से मांग, नोट करो, इस्लाम के लिए रसूलुल्लाह ने अल्लाह से उमर को मांगा, मगर करम देखो हिंदुस्तान वालों पर कि ख्वाजा गरीब नवाज को रसूलुल्लाह ने हमारे लिए अता फरमा दिया है। क्या बात है, वाह, बेशक। और जब रसूल ने अता किया तो इसका मतलब ये है, ये भारत रसूलुल्लाह की नजरों में है, ये भारत मुस्तफा की निगाहों में है, ये उम्मत मुस्तफा के कुर्बे खास में है। जो रसूल इस उम्मत से इतना प्यार कर रहा हो, उस उम्मत को इम्तिहान में तो डाला जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। है, क्या बात है, वाह, बेशक, हक है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। एक बात और बताओ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आदम जन्नत से बाहर जाओ, निकल जाओ, ठीक है। सवाल तो ये है कि आदम अपनी मर्जी से तो बाहर नहीं आएंगे, कि कहां चले जाए, खुदा जहां भेजेगा वहीं तो आएंगे। अल्लाह ने उतारा कहां, हिंदुस्तान में, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, सरंदी पहाड़ी में आए आदम, देखा कहां खुदा भेज रहा है, हिंदुस्तान। आदम आए हिंदुस्तान में, उजाले से आए थे, रोशनी से आए थे, अंधेरा देखा, रोना शुरू कर दिया, आंसू पे आंसू, आंसू पे आंसू। आदम ने सजदा किया भारत में। क्या जोर से बात बोलो है, यार, सुभान अल्लाह, वाह, बेशक। आदम रुकू कर रहे हैं भारत में, रोए आदम भारत में, तड़पे आदम भारत में, आंखों में आंसू बहा रहे हैं आदम। और सुन लो, जहां आदम ने नमाज पढ़ा, सजदा किया, वहीं आदम हिंदुस्तान तन्हा नहीं आए थे, बल्कि आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर है। क्या बात है, वाह। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जहां ख्वाजा गरीब नवाज हो, जहां अबुल बशर आदम हो, जहां नूरे मोहम्मदी हो, तो डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा है। वाह, क्या बात है, मोहतरम माशाअल्लाह। सामीन किराम, मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ो,
बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छा पैगाम। मुसलमानों ने बड़े एहसानात किए हैं इस मुल्क में। ऐसे ही आसानी से मुल्क नहीं आजाद हुआ है। मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी, हिंदुओं ने भी दिया, सिखों ने भी दिया, ईसाइयों ने भी दिया। हम बेइंसाफी नहीं करते, मगर मुसलमानों की कुर्बानियों की कोई मिसाल नहीं लाई जा सकती। बिल्कुल हक है, बहुत हमारे अच्छा। बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब भारत आजाद हुआ है। उलमाए किराम की लाशों के टुकड़े किए गए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारे मकानों दुकान से धुआं उठा है तब भारत आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बिल्कुल हक है, बेशक। कहां हैं वो लोग जो मदारिसे अरबिया पर इल्जाम लगाते हैं कि ये आतंकवाद के अड्डे हैं? नहीं भाई, मैं तुम्हें दावत देता हूं, चलो किसी दिन मेरे साथ। यहां जो मदरसा चलता है क्या नाम है? अलजामतुल बरकातिया शफीकुल उलूम। आगे चलो, पूरनपुर चलो, पीलीभीत चलो, किसी दारुल उलूम चलो। मौलाना जावेद साहब रास्ते में 2 किलो सेब ले लीजिएगा। सैयद खुर्शीद आलम साहब भी रहेंगे, सैयद नासिर मियां साहब भी रहेंगे। और चलते हैं किसी मदरसे के हॉस्टल में, रूम में बैठ जाइए और उन बच्चों से कहिए, अरबी पढ़ने वालों से, कुरान पढ़ने वालों से, सेब लेके आए हैं, थोड़ा तादाद में कम है, चाकू ले आओ, छुरी ले आओ, ताकि काट के फांक बना के तुम्हें खिला दिया जाए। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी नहीं मिलेगी। जी बताओ, मोहब्बत के साथ बताओ। जी जी बिल्कुल। पूरे हॉस्टल में एक चाकू नहीं मिलेगा। अरे वो कौम जो जरूरत पड़ने पर चाकू न दे सके, वो कौम जो दाल ऐसी खाए कि जरूरत पड़ ले तो वजू कर लो, कमजोर खाने वाली कौम हथियार नहीं उठाएगी। बल्कि याद रखना, ये वो पवित्र जगह है मदरसा, ये वो मुकद्दस कौम है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर किया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। है बिल्कुल हक है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने धनेगा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इन उलमा से पूछो, मुफ्ती इनायत अहमद साहब का कोरवी को कौन नहीं जानता? क्या बात है। जिस वक्त आपको काले पानी की सजा दी गई और इंडोमान जजीरे में डाला गया, वहां से जब वापस निकले सजा काट के, तो एक हाथ में इनके किताब थी इल्मुस्सेगा, दूसरे हाथ में किताब थी तवारीख हबीब इलाह। वाह बेशक। और आज ये दोनों किताबें मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब हैं। जी बिल्कुल बेशक। मुजाहिदीन आजादी ने तो अरबी मदरसों का निसाब लिखा है। अल्लामा फजल खैराबादी ने तो इंडोमान में कहा था। और सुन लो, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा फजल खैराबादी का बाज़ाब्ता जजीरा अंडोमान में उर्स होता है। हिंदुस्तान के उलमा शिरकत करते हैं। उन्होंने जेल के अंदर कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, ताकि मैं अपने वतन की तारीख तो लिख दूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, जेल है, न कागज मिलेगा न कलम मिलेगा। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा, नादानो, कलम मत दो, कागज मत दो, फजल हक का हौसला तुम रोक नहीं सकते। अल्लामा फजल हक ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। है क्या बात है। वाह बेशक। और नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गढ़ी को, उन्होंने कुर्बानी दी है तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। वाह। मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचुई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को भारत की तारीख भूल नहीं सकती। अंग्रेजों ने मुरादाबाद के चौराहे पर जब सैयद काफी मुरादाबादी को फंदे पर चढ़ाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया।
अरे वो मौलाना हसरत मुहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला है, वाह वाह। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। वाह वाह वाह, बेशक। ये मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फजले रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी। अब उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं इस मकाम पर, बड़ी खास तवज्जो चाहता हूं। ये जितने अखाबिरीन बुजुर्गाने दीन उलमाए दीन थे और जो वतन की आजादी के लिए अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब अहले सुन्नत वल जमात में से थे। है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बिल्कुल हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है मेरी उलमा से, जब 15 अगस्त का वक्त आता है, 26 जनवरी का जमाना आता है, तो हम लोग घरों में खामोश बैठे रहते हैं। बदअकीले जो हैं अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं, वो अपने गुलाम और चमचे मौलवियों का नाम लिख लिख के अखबारों में डालते रहते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान आजाद किया था, जिन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया था, गुलामी की थी, दोगलापन किया था, उनके नाम पेश किए जाते हैं। अगर ये हमारे सुन्नी उलमा खड़े हो जाएं और हाथ में कलम ले लें और पूरे भारत को आगाह करें कि अहले सुन्नत वल जमात का एहसान हिंदुस्तान पर कल भी था और आज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, याद रखा करो, नहीं कोई इंटरव्यू ले लेगा। 15 अगस्त, जोर से बोलो, याद है? और दूसरा जुमला बोलने जा रहा हूं, उसको भी याद कर लेना। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी की मिलाद के सदके में पूरी कायनात को आजादी मिली, बेशक बेशक, पूरी दुनिया को आजादी मिली है। अगर नबी ना आते, नबी की मिलाद ना होती तो कुछ ना होता। बोलो, तुम होते, हम होते, कोई होता? मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, रजिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, नेता, बोटा, छोटा, मोटा, नाटा, खोटा, कोई होता? अर्धली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शहीद, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, रजिस्टर, कलेक्टर, MP, MLC, बेटा, नेता, छोटा, कुछ होता? अरे नबी ना होते तो क्या ये पूरनपुर पीलीभीत होता? UP, MP, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ होता? नबी ना होते तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदिया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, कुछ होता? हमें ये कायनात सदका है मिलादे मुस्तफा का, है, वाह वाह वाह, ये सदका है अहमद रसूलुल्लाह का, वाह वाह, बेशक बेशक, और ऐसा बेमिसाल रसूल। तो देखो, आज भी अगर आपको दुनिया में अपना हक लेना हो तो होता क्या है? जनता, पब्लिक, अवाम अपना हक लेने के लिए हुकूमत के सामने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तहरीकें चलाओ, अपील करो, मुतालबा करो, पार्लियामेंट का घेराव, असेंबली का घेराव, तभी तो हक मिलता है। झारखंड चले जाओ, रोज रेल की पटरी उखाड़ के फेंक दी जाती है। बंगाल जाओ, हर 6 महीने में बंगाल बंद, लाल लाल झंडा लिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उनसे पूछो क्या हुआ दादा, तो बोलेगा अमीना बूझू, आगे वाले से पूछो, हमें नहीं मालूम, हमें तो नेताजी ने कहा था डंडा ले लो, झंडा ले लो, हम मैदान पे उतर आए। तहरीकें चल रही है ना, 12 से ज्यादा तहरीकें कहीं नहीं चलती। रोजमर्रा आंदोलन, जहां से निकल जाओ वहां आंदोलन, वहां धरना प्रदर्शन।
पब्लिक को हक कब मिलता है? जब हुकूमत के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो, तब हुकूमतें हक देती हैं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई मुतालबा है, न कोई तहरीक है, न कोई आंदोलन है, न कोई मांग रहा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर कितने मेहरबान हैं मुस्तफ़ा पूरे समाज पर कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बेवाओं को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, बूढ़ों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, जवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा, वतन का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। समाज की वो बेवा औरत जो शौहर के मरने के बाद दूसरा निकाह नहीं कर सकती थी, पहला निकाह बेवा 40 साल खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफ़ा। अरे इंसान तो इंसान, मेरा रसूल जानवरों के हुकूक बयान कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। लाओ ऐसा बेमिसाल पैगंबर, लाओ ऐसा लाजवाब नबी। अरे इंसान तो इंसान, जिंदा तो जिंदा। रसूलुल्लाह तो मुर्दों का भी हक बयान कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक दिन मरना है, अब ना बोलिए मरने के नाम पे कोई जल्दी से, हालांकि बिल्कुल कंफर्म टिकट है, बस डेट नहीं मालूम, डेट नहीं मालूम। लेकिन मौत ऐसी चीज है, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है, तो लाठी ढूंढेगा ये कहां से आ गया जो मरने की बात कर रहा है। मरना सबको है ना, तो अपने सीने का छुपा हुआ जो गुरूर और घमंड का बुत है, इसे निकाल के फेंक दो। वाह क्या बात है, वाह। अपना तकब्बुर निकाल के फेंक दो। तुम्हारी हैसियत क्या है? जिस वक्त रूह निकलेगी, आंगन में लाशा रखा होगा, इतना समझ लो कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। अब तक कहते थे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुस्सलाम, रूह निकली का सीधे लेटा दो, मुंह बांधो, हाथ सीधे करो, जल्दी करो, सीधा करो। कोई आया, हाँ साहब जरा पीछे हो जाइए, क्या हुआ? मैयत रखी है, मुर्दा रखा है, मरहूम का जनाजा है। कोई नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला बैठा हुआ है, अब्दुल्ला लेटा हुआ है।